वर्ग समीकरण का सवाल है। तो देखिए इसमें सवाल क्या दिया है हमारे पास, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है तथा उनका योगफल 14 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा बोला, यानी कोई दो संख्या होगी जिसको गुना करने पे 45 आएगा, ठीक है, और उन दोनों को जोड़ने पे 14 आएगा, ठीक है, तो संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग हल, देखिए हम लोग क्या नहीं जान रहे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माना कि वह दो संख्या x और y है, ठीक है, हम लोग माने हैं x और y, ठीक है, तो हम लोग यहाँ प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार पहला कंडीशन क्या है, दोनों का गुणनफल 45 है, ठीक है, x गुणित y बराबर 45, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको या एक्स वाई बराबर 45, इसका समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, और दूसरा क्या बोला, उनका योगफल 14 है, ठीक है, तो अगर हम इसको तथा क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब इसको हल करके हमको x और y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या होगा, देखिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे y का मान निकाल दे रहा है x को पक्षांतर करके, तो y बराबर 14 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, इसका हम लोग समीकरण 3 मान लिया, ठीक है। अब होगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, ये एक्स वाई बराबर 45 है, ठीक है, एक्स वाई बराबर 45 है, तो y का वैल्यू क्या है, 14 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखता हूँ x गुणित, देखिए y के जगह में क्या लिखूँगा, x, ठीक है, y के जगह में मैं क्या लिखूँगा, 14 माइनस एक्स बराबर 45। अब देखिए इसको हल करूँगा मैं, तो देखिए x को गुना करूँगा अंदर में, तो 14x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 45 हो जाएगा, ठीक है, 45 के इधर पक्षांतर करूँगा, ठीक है, तो 14x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45 बराबर 0, ठीक है, ये एक वर्ग समीकरण है हम लोग का, ठीक है, इसको हम लोग जमाएंगे, तो कैसे जमाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस है, फिर प्लस 14x माइनस 45, ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ अगर माइनस रहता है तो हम लोग ये पूरे को माइनस से गुना कर देंगे, ठीक है, तो माइनस को गुना करूँगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस 14x और यहाँ प्लस 45 आ जाएगा बराबर 0, ठीक है, ये हमारा वर्ग समीकरण हो गया, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या है, देखिए ये बीच में रहता है, इसको तोड़ना रहता है, ठीक है, तो ऐसे तोड़ें कि इसको गुना करने पे 45 आए और जोड़ने या घटाने पे 14 आना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखिए 45 का मैं एलसीएम निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15 हो गया, फिर 3 पच्चे 15, फिर ये 5 से जाएगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 गुणित 5 करूँगा तो ये 45 आएगा, ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैं संख्या बना रहा हूँ, दो संख्या, तो ये 3 तिया 9 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है, तो 9 गुणित 5 करूँगा तो 45 आएगा, ठीक है, और इसको मैं जोड़ दूंगा 9 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 14, ठीक है, तो हमारा दो संख्या ये हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख दूंगा 9x, ठीक है, माइनस 5x, ठीक है, फिर प्लस 45 बराबर 0, देखिए माइनस 9 और माइनस 5 को जोड़ूंगा तो माइनस 14x आएगा, और माइनस 9 और माइनस 5 को गुना करूंगा तो 45 आएगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ का कॉमन निकलेगा और यहाँ का, ठीक है, तो यहाँ x कॉमन निकाल रहा हूँ, तो अंदर में x माइनस
9 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर कॉमन निकालूंगा, -5 कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ x बचेगा -9 बचेगा, ठीक है, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये एक समान है, ये एक समान है, तो x -9 को अलग लिख लिया। फिर देखिए x -5 ये और ये एक कोष्टक में लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए x -9 है और x -5 है, ठीक है। तो x -9 बराबर 0 करता हूँ और यहाँ पे x -5 बराबर 0 करता हूँ, तो यहाँ x बराबर आ रहा है 9 और यहाँ x बराबर आ रहा है 5, ठीक है। तो हम लोग इसमें से कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। तो x बराबर 9 आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो हमारा समीकरण 3 क्या है हमारा, यहाँ देखिए ये समीकरण 3 है। यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ रखूँगा तो y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ y बराबर 14 माइनस x, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस ये 9 है, 9 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 14 में 9 घटाऊंगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पर x बराबर 9 और y बराबर 5 मिला, ठीक है, ठीक है। तो इनको अगर हम लोग गुना करेंगे 9 पचे 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको गुना करता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए x बराबर हमको मिला है 9, y बराबर हमको मिला है 5। तो 9 पचे 45 हो गया गुना किया तो, और 9 और 5 को जोड़ूंगा तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो दो संख्या होगा वो 9 और 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर में क्या लिख दूंगा मैं, उत्तर में वे संख्या 9 व 5 है, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा।